उसका जो टेंडर लेने वाला है वो भी मोदी का भक्त है। मोदी के साथ अभी फोटो भी है, हमारे मोबाइल में भी है, और मोदी जी उसको टेंडर दिए हैं। वही जिस जगह पर उद्घाटन किए, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में उद्घाटन करके आते हैं, सड़क धंस जाता है। बनारस का पुल धंस गिर गया था, वो अमित शाह के बेटे का वो टेंडर लिया हुआ था। मोदी जी जब उनके सरकार जहाँ सत्ता होती है वहाँ घटना घटती हो तो उसको वो श्रद्धांजलि भी नहीं देते हैं, और वो पीड़ा को सहन नहीं। अगर हमारे कांग्रेस का राजस्थान में होता या छत्तीसगढ़ में होता तो वहाँ पर इनको अब तक तो कई ट्वीट हो जाता, कई बार नहीं। प्रधानमंत्री सम्मानित पद में है, लेकिन वो उनको फैशन शो में जाना चाहिए। बहुत डिजाइन से अलग, एक दिन में 5 बार कपड़ा बदलते हैं। ऐसा तो प्रधानमंत्री, हम लोग यहाँ भी अंबानी के बीबी को पकड़ के हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो कहाँ से, वो उनका नहीं दिखता है। वो कौन से चश्मे से देखते हैं? अडानी अंबानी के चश्मे से देखते हैं कि अपने जो इनके भक्तों वाला चश्मा से देखते हैं? सर, गुजरात में जिस तरीके की घटना हुई है, ब्रिज गिर गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गुजरात का जो घटना हुआ है, कल हम लोग छठ पर्व मनाए, और ये छठ पर्व पर ऐसा एक गमगीन हो गया। जो देश के किसी भी क्षेत्र के लोग अपने होते हैं, जो देश के 138 करोड़ प्रबुद्ध जनता है, सब हमारा परिवार है। और उस परिवार में वो जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस तरह से 27 साल से वहाँ अपना राज चला रहे हैं, मोदी सरकार चल रही है, मोदी के पंगु सरकार वहाँ चल रही है। जिस तरह से वहाँ पर पुल में 100 आदमी की कैपेसिटी थी और उस पर 500 लोगों से ऊपर चले गए, तो वहाँ पर न बोर्ड लगा था कि खतरा है, इस पर इतना आदमी नहीं जाना चाहिए, न नगर निगम न पुलिस कोई रोक टोक नहीं किया। बेधड़क वहाँ पर 15 रुपया 12 रुपया टिकट कट के लोग उस पर यानी घूमने का जगह है वहाँ पहुँच गए लोग, और 100 की कैपेसिटी है। उसका जो टेंडर लेने वाला है वो भी मोदी का भक्त है। मोदी के साथ अभी फोटो भी है, हमारे मोबाइल में भी है, और मोदी जी उसको टेंडर दिए हैं। वही मोदी जी आज जो ये चुनावी बात नहीं है, लेकिन जो गमगीन परिवार को, उनके आत्मा को भगवान शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। जिस तरह से आज उस परिवार पर क्या बीती हो, छोटे छोटे बच्चे, एक परिवार के 4-4 5-5 लोग मर जाते हैं, और ऐसे दुख दर्द और पीड़ा सुनने को 150 से ऊपर लोग वहाँ पर मौत हो गया, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी कितना जाने जाएंगी वो पता नहीं। कि मोदी जी वही बंगाल में गिर जाता है पुल, तो वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि लुटेरा टीम है, ये संकेत है, चुनावी संकेत है कि इनको जाना तय है, इसलिए पुल गिर रहा है। और बंगाल में वो पुल गिरने पर आप राजनीति करते हो, और गुजरात में चुनाव चल रहा है, तो गुजरात में आपको सांप सूंघ गया है कि सो गए मोदी जी, कि आपको पता नहीं है कि आपके गुजरात में आज हमारे 150 लोग जो उस कगार पर आपके नाकामियों की वजह से, आपके भाजपा सरकार के नाकामियों की वजह से, आपके सत्ता के अहंकार की वजह से, जिस तरह से हमारा 150 जाने गई हमारे लोगों का, देश के उस आवाम का, उनके परिवार पर जो व्यथा है, पीड़ा, उसको कैसे बयां कर सकते हैं? मोदी जी और मोदी की टीम जिस तरह से चुनाव कराने के लिए पाखंड रचते रहता है, आप करे तो बहुत आपको बोल देते हो, जाके बंगाल में रामचरितमानस पढ़ने लगे, और गुजरात पर आप क्या बोलोगे कि हमारी टीम काम कर रही है? आप पर वो भ्रष्टाचार नहीं है। आप उस भ्रष्टाचार में लुप्त वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत तत्कालीन बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर एक कुशासन का खेल देखा गया, सरकार जिस तरह से अपना छुपाने के लिए तरह तरह के मुखौटा बदलने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जाके दूसरे सरकार के कोसने का काम करते हैं कि वहाँ पुल, मोदी जी जिस जगह पर उद्घाटन किए, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में उद्घाटन करके आते हैं, सड़क धंस जाता है। बनारस का पुल धंस गिर गया था, वो अमित शाह के बेटे का वो टेंडर लिया हुआ था, इसलिए उसको हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं, वहाँ भी कारें दब गई, कई लोग की मौतें हुई। तो इन लोग के सरकार में अब मोदी जी वहाँ संसदीय सांसद भी हैं, और प्रधानमंत्री बनारस से जीते, वहाँ भी पुल गिरा था, तो ये लोग लिपापोती कर देते हैं और दूसरे सरकार पर कहते हैं भ्रष्टाचार। तो गुजरात में जो पुल गिरा है उसमें तो एनओसी भी नहीं लिया था, खोल दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें नगर निगम से एनओसी भी नहीं दिया गया था, और उसमें पुलिस प्रशासन कोई रोक थाम नहीं, और उसमें टिकट भी लग रहा था, उस पर घूमने स्पॉट पर 15 रुपये 12 रुपये का टिकट भी, वो काट मौत का टिकट काट रहे थे, और जाओ पैसा दो। ये सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अब मोदी जी इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से 56 इंच का सीना लेकर देश को बताते हैं, आज 150 जाने आपके वजह से चला गया, आपके सरकार के नाकामी की वजह से चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी का जीता जागता प्रमाण है
कि ये नाकाम है। अब गुजरात की जनता, देश की जनता देख रही है कि ये खाली भाषण दे सकते हैं, बड़े बड़े बातें जुमला फेंक सकते हैं, देश चलाने इनके बस की और प्रदेश चलाने इनके बस की बात नहीं। 27 साल से जिस तरह से गुजरात में कुशासन चल रहा है, जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, लेकिन उस खेल का जवाब माकूल वहाँ की जनता देगी। सर, अगर कोई और पार्टी होती है तो मोदी जी लगातार जितने भी बयान देते हैं, जितने भी इंटरव्यू देते हैं, सब में उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं की है। और आज जो स्पीच दिया उसमें भी कहीं पर भी एक बार देखिए, मोदी जी जब उनके सरकार जहाँ सत्ता होती है वहाँ घटना घटती हो तो उसको वो श्रद्धांजलि भी नहीं देते हैं और वो पीड़ा को सहन नहीं। अगर हमारे कांग्रेस का राजस्थान में होता या छत्तीसगढ़ में होता तो वहाँ पर इनको अब तक तो कई ट्वीट हो जाता, कई बार वो श्रद्धांजलि देते और टीवी पर अपना जैसे मन की बात सुनाते हैं, जन की बात सुनते नहीं, सब चर्चा हो जाती। लेकिन वही मोदी जी का खेल है कि अपने सरकार और सत्ता में आप एकदम पवित्र हो। जैसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए दूसरे पार्टी से लोग आते हैं तो गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र कर देते हैं, अपने पार्टी में सम्मिलित कर देते हैं, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। तो ये चोर भ्रष्टाचारी दूसरे को कहते हैं, इनके अंदर तो भ्रष्टाचार का, अगर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल ना करें तो पूरे भाजपा के लोग जेल में अंदर नजर आएंगे। लेकिन कहते तो है संस्कारी हैं, यही संस्कारी है, यही संस्कार यही है कि हिंदू संस्कारी अपने को बोलते हैं। जो मेघा अभी शो देखी होंगी, गए थे धाम, बद्री धाम, केदारनाथ धाम, ये भाई हम लोग हिंदू का परंपरा है, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग चारों एंगल से कैमरा से फोटो खिंचवा कर, अब पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे धर्म कर्म करने, तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं कि केदारनाथ को छिपा के अब उससे भी बड़ा स्टैच्यू फोटो अपना खिंचवा लेते हैं और पीछे से खिंचवाते हैं, इस एंगल से उस एंगल से। ये फोटो से पारदर्शिता नहीं मिलेगी, देश को रोजगार मिलना चाहिए। फोटो की बात कर रहे हैं, कितने भव्य कपड़े पहने थे, इसलिए अरे वो तो देखिए परिधान, देखिए वो प्रधानमंत्री के जगह पर उनको परिधान मंत्री कहना चाहिए। परिधान समझती है ना, परिधान यानी कपड़ा, यानी कपड़ा बदलने का उनको एक जो फैशन शो होता है। नहीं, प्रधानमंत्री सम्मानित पद में है, लेकिन वो उनको फैशन शो में जाना चाहिए, बहुत डिजाइन से अलग, एक दिन में 5 बार कपड़ा बदलते हैं। ऐसा तो प्रधानमंत्री हम लोग आज तक बचपन से इंदिरा जी को देखे, नेहरू जी को देखे, नेहरू जी को हम खैर नहीं देखे, इंदिरा जी को देखे, राजीव जी को देखे और हमारे जितने मनमोहन सिंह जी को देखे, नरसिंहा राव जी को देखे और सारे जितने हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के ज़माने में, चाहे कांग्रेस से समर्थित, चाहे वो हमारे बलिया वाले अटल बिहारी जी को भी देखे। अटल बिहारी जी को तो हम लोग उनके श्रद्धांजलि सबसे ज़्यादा कांग्रेस को लोग देते हैं, क्योंकि वो विचारों की उनसे आत्मीय जो लगाव था। जैसे राजीव जी ने उनको जिस तरह से इलाज कराने के लिए, आज कौन राजनीति बचा हुआ है? आज राजनीति में जो छिछोड़ापन नेशनल चैनल पर देखती हैं कि उनका प्रवक्ता किस तरह से राहुल गांधी पे अटैक करते हैं, सोनिया गांधी पे अटैक करते हैं। बार बार कहते थे कि गांधी परिवार एक ही परिवार में, मोदी जी तो गला फाड़ के चिल्लाते थे। राहुल गांधी जी का नाम लिया तो मैं उन्हीं पे बात करती हूँ। एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी का हाथ पकड़ते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी गांधी जो बीजेपी के नेता, देखिए बीजेपी के नेता तो एक लड़की छोटी सी थी, वो हिजाब पहनी थी और बच्ची थी, उसको भी समित पात्रा टोल किया था। इनका तो काम ही है। अब मोदी जी जिस तरह से गले मिलते हैं, अब विदेश में जाते हैं, यहाँ भी अंबानी के बीबी को पकड़ के हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो कहाँ से, वो उनका नहीं दिखता है। वो कौन से चश्मे से देखते हैं? अडानी अंबानी के चश्मे से देखते हैं कि अपने जो इनके भक्तों वाला चश्मा से देखते हैं? भक्तों वाला चश्मा से देखेंगे तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न को। एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन आपको देगा। राहुल जी के विचार, एक पढ़े लिखे संस्कारी, जिसके घर में 2-2 प्रधानमंत्री, 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसके नाना पनाना और जिसके पिताजी और दादी इस देश के लिए आहुति दिया है, अपना एक एक रक्त से सींचा। और कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, देश की बात करती है, वो विचारधारा एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता को मजबूत। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने प्रोपेगेंडा नहीं किया था, इंदिरा गांधी जी ने पूरे पाकिस्तान को घुटना टेकवा कर उसके सेना को अपने चरणों पर गिरा दिया, बांग्लादेश को अलग किया 1977 में। और इंदिरा गांधी जी जिस तरह से अपने सारे सोना को दे दी दान सेना को शस्त्र खरीदने के लिए, नेहरू जी बाल भवन जो होता है अपना, जो वो अपना भवन को भी दान कर दिए देश के लिए, हर चीज़ 9-9 साल 10-10 साल जेल काटे, संघर्ष किए और जो नाखून तक नहीं कटाएं और देशभक्ति की बात करते हैं ऐसे मोदी जी के साथ, जो देश के लिए एक नाखून, एक ब्लड, वो बुलबुल पर चलने वाले क्या जानेंगे देश के पीड़ पर आए हो जाने ना। गांधी जी के राम को चुरा कर जय श्री राम करते करते इतना दिन राजनीति किए, हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म को लाते हैं, विचार तो उनका वही है
जो एकता और अखंडता को तोड़ने का, कब मुस्लिम करूं, कब हिंदू करूं, कब वोट की राजनीति करूं, कब विधायक खरीदूं, यही शोषण और लोगों को लूटने, जिस तरह से महंगाई की मार, बेरोजगारी है, उस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी से आप चर्चा करेंगे तो मुखर जवाब नहीं दे पाएंगे, भाग जाएंगे वो लोग। एलिगेशन लगते हैं कि पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं और भारत जोड़ने निकल देखिए, पार्टी को जोड़ रहे हैं। अब जब से ये लोग लिगेशन पर लगा रहे थे, एक दलित का बेटा इतना बड़ा पद पर, एक कार्यकर्ता जो ब्लॉक का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके बारे में आप जानती हैं, 5 साल के आयु में उनके माताजी को जला दिया गया। मुगलों का शासन था कर्नाटका और साउथ में, और 5 साल के उम्र में जिस बेटे का माँ को जिंदा जलाया जाता है, उसका पिता उसको किस तरह से बचा कर ले जाता है, जंगल में 3 साल रखता है, वही मल्लिकार्जुन खड़गे संघर्ष, उनके जैसा इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। वो जितना तो मोदी भी तो ऐसे ही है ना, चाय बेच के आए। मोदी जी 35 साल वो भी किए हैं, मालूम है कि नहीं, भीख मांगे हैं। वो जाके अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने फोटो आप उनका बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो उस समय घूमते थे, वो 35 साल भीख भी मांग लिए, 10 साल चाय भी बेच दिए। और मोदी जी क्या नहीं किए, वो पढ़ाई कहाँ से किए हैं और क्या क्या किए हैं, कौन सा इंजीनियर उनसे बाकी है ना। वो भक्ति भी कर लिए, शक्ति भी कर लिए, बहुत सारे मोदी का गुण है। 7 समंद का स्याही करो, लेखनी सब बनाई, धरती सब कागज करो, हरि गुण नहीं है मोदी।